माने एक ऐसा आदमी था जो मोदी के गठबंधन के ठोकर मारी थी कि चल मैं किसानों के साथ हूं, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी से यह बुला दिया लोकसभा के अंदर कि वाह अनुमान हुआ। नेशनल लेवल क्रिकेटर हूँ, मैं आपको बता दूं। मैंने बाबा जी को एक ही बार बोला कि बाबा जी मेरी थोड़ी हेल्प करो। बाबा जी ने डायरेक्ट मेरी गौतम गंभीर से बात करा दी। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। ज्योति पिछली बार बीजेपी मतलब कांग्रेस को कह रही है कि मैं दादा की पोती हूँ, बीजेपी को फूल ने सत्यानाशी को फूल बताती, आज भी सुगना वाला की बीजेपी के फूल में। अभी के मुद्दा हुए जनता का ये लोकसभा चुनाव लेके? जनता मोदी है, मुद्दो मोदी है, लाग्यो फटकारो। नरेंद्र मोदी तो तानाशाह है, इसको तो मतलब उस हिसाब से निकालना पड़ेगा जैसे अंग्रेजों को निकाला था। मतलब जनता का क्या मुद्दा है? जनता का मुद्दा नहीं है। कोई 5 मुद्दा बताओ थारा कि भाई विपिन मारू सरकार 5 साल दोबारा चुन के आवे तो मेरे ये मुद्दा पर काम करे। 5 मुद्दा कौन बेरो? बाबू जी का ये पता नहीं है 10 साल के अंदर कि सीकर का सांसद है या कोई हरियाणा का सांसद है, ये मतलब सांसद है या नहीं है, एक बार खड़ा हुआ था बोले बैठ जा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान और बोल हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा जारी है। अभी हम देखेंगे कि विधानसभा लोकसभा चुनावों को लेकर जो सरगर्मियां तेज हैं, गाँव में लोकसभा चुनावों को लेकर कैसा माहौल है। हर नेता अपने उम्मीदवार को लेकर प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। आज फिलहाल हम लक्ष्मणगढ़ में हैं, जहां से गोविंद सिंह डोटासरा विधायक हैं और अपने उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमराराम के लिए प्रचार करने आए थे। पाटौदा गांव में मैं फिलहाल मौजूद हूं। यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में अब की बार दिल्ली कौन जाएगा, बाबा दिल्ली जाएगा या फिर अमराराम दिल्ली जाएगा। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव खाने के लागत है? बता देना पहले। मेरे को तो बाबा जाएगा दिल्ली तो। अच्छा, 10 साल का कार्यकाल जो बाबा का रहा सीकर लोकसभा में, कैसे देखते हैं कि बहुत अच्छा देखते हैं। क्या क्या काम हुए? मोदी जी ने बहुत काम करवाया राजस्थान में, बहुत काम करवाया। जैसे कोई कि गिनती नहीं है, क्या बताएं, गिनती नहीं है, इतनी बड़ी लिस्ट है, टाइम लगता है बताने में। 5 काम मुझे बता सकें कि भाई 5 काम ये एक तो आपको ही मालूम है, अपने जो जिले में जो स्टेशन है, देखो रेलवे टॉप स्टेशन का जो टॉप मोस्ट एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हैं, हाँ, सैनिक एकेडमी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा काम किया है। जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है अमराराम जी, और उनके सामने एक बार फिर बाबा को तीसरी बार टिकट का उम्मीदवार बनाया है, तो क्या लगता है टक्कर की? मैं तो ये सोचता हूँ कि बाबा जीत रहा है, लेकिन अमराराम को जीतना चाहिए। कांग्रेस मुक्त हो जाता शिखर, कांग्रेस मुक्त, और वैसे ही हो गया। पहली बार हुआ है कि कांग्रेस का आज़ादी के इतिहास के बाद में सीकर जिले में जहां 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में आज गत विधानसभा चुनाव में फिर भी कांग्रेस का सिंबल नहीं है, ये इससे बड़ी शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कांग्रेस के लिए। इसलिए बाबा जी तो पहले ही जीत गए, ये मान लीजिए, आप मान कर चलिए कि बाबा जी जीत गए। मतलब 10 साल का कार्यकाल के हिसाब से अगर देखें तो 10 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे हमारे पंचायत में भी खूब काम हुआ है। बाबा जी ने अभी लेटेस्ट में ये कमरा दिए स्कूल के अंदर, और 10.5 लाख रुपए एक कमरे के दिए सांसद कोष से। और पहले ये रोड ये बाबा जी की स्वीकृत करवाई हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान आया था तो ये नौजवान मेरे को मिला था, अब दोबारा भाई मेरे को मिल गया। क्या लगता है भाई, अब की बार लोकसभा चुनाव लगभग 5 लाख वोटों का अंतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सीकर जिले से जीत कर जाएगी। और यहाँ डोटासरा जी आए थे अभी थोड़ी देर पहले, उनके पास यहाँ आते हैं तो 2 ही मुद्दे रहते हैं। लीड तो कभी पाटौदा सीन की आई नहीं, ना तो विधानसभा चुनाव में आई, ना लोकसभा में, तो बात ही नहीं है। यहाँ आते हैं और 2-3 पर्सनल व्यक्तियों के नाम लेकर जाते हैं। एक तो मेरे ताऊ जी सतीश जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं लक्ष्मणगढ़ में। एक तो व्यक्तिगत छिटाकशी करने के लिए आते हैं और उनके बारे में बोल के जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अब की बार लोकसभा में क्या मुद्दे रहे हैं, मतलब जिसके ऊपर जनता वोट दे, किसी को भी दे, मतलब क्या मुद्दे विकास के रहे हैं सर। क्या मुद्दे विकास का मुद्दे? आप यहाँ इंडोर स्टेडियम, अपने स्टेडियम के अंदर इंडोर बच्चों के लिए बैडमिंटन के लिए ग्राउंड बना है, आप उसको देख कर आएंगे। लक्ष्मण में बना है, भारतीय जनता पार्टी ने पैसा दिया है, रोडें बन रही है। अब मैं आपको बताऊँ, सीधी खाटू श्याम जी साला से रोड जा रही है, सॉरी रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन जा रही है पूरी। कितना बड़ा विकास है, कितना बड़ा विकास आप देखिए। और ये वामपंथी लोग, यहाँ भी वामपंथी लोग इकट्ठा हुए थे। राहुल गांधी के सामने वामपंथी चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं हम साथ हैं। इनका गठबंधन देखिए आप, राहुल गांधी जी के सामने वामपंथी जो कॉमरेड है वो चुनाव लड़ रहे हैं सामने, और यहाँ ये गठबंधन कर रखा है। यानी जनता को इन्होंने क्या कर मूर्ख बना रहे हैं। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बोलेंगे बाबा जी ने काम नहीं किया, बाबा जी ने काम नहीं किया। अरे बाबा जी के पास आप जाके आए थे क्या? मैं खुद जाके आया था। मैं नेशनल लेवल क्रिकेटर हूँ, मैं आपको बता दूं। मैंने बाबा जी को एक ही बार बोला कि बाबा जी मेरी थोड़ी हेल्प करो। बाबा जी ने डायरेक्ट मेरी गौतम गंभीर से बात करा दी। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। गौतम गंभीर तो बीजेपी से हैं, तो बीजेपी से सांसद हैं और बड़े क्रिकेटर थे और बड़े क्रिकेटर हैं, आपको पता है।
उनसे मेरी बात करा दी। मैं क्या हूँ, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, इसलिए यहाँ जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं गांव में, ये नेगेटिविटी फैलाना बंद करते हैं। अभी 10,41,000 रुपये दिए कमरे के लिए, डोटासरा जी बोले कि 8 दे देंगे, 6 दे देंगे, अभी तक तो कुछ दिया नहीं। और रमसा विभाग से आए हैं, वो भी इसमें भी भारत सरकार का हिस्सा रहता है। तो ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। नागौर में आरएलपी का गठबंधन कांग्रेस से कर लिया, पहले तो आरएलपी का झंडा रखते थे, फिर उसके ऊपर बीजेपी का डाल लिया, अब की बार आरएलपी डाल के अब कांग्रेस का डाल लिया। तो ये सब लोग मिले हुए हैं। और भारतीय जनता में आपको बता दूं कि 95 बीजेपी भी तो ऐसा ही कर रहा है। हरियाणा में जिस गठबंधन से सरकार चला रहे थे, जैसे चुनाव आए तो उनको गठबंधन से अलग कर दिया। बिल्कुल वो साथ दे रहे हैं। जनता वहाँ की हरियाणा के जो लोग हैं, नहीं, उनका विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? जेजेपी को उन्होंने निकाल दिया है। हाँ, जेजेपी को निकाल दिया, यहाँ भी निकाल दिया। यहाँ भी तो जेजेपी से फतेहपुर से चुनाव लड़े थे नंद किशोर मौर्य, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये तो जो सिस्टम चल रहा है पार्टी का वो है। यहाँ कोई आपको क्या लगे बाबा, क्या माहौल है लोकसभा में? मैं तो भैया खेत में काम करूं, मुझे माहौल को बेरो को नहीं क्या लगे, मोदी आवे गांधी आवे? क्या लगे? आज ही मोदी हो जी, आप लोगों को आपन हाथ लाए मिलनो लड़ी क्यों मोदी ऐसे ही हिसाब तो है। थाने क्या लाग रहे हो कि क्या जी के लाग रहे अमराराम वासी आज से कई साल पहले लहर लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा। एक मिनट मत तसल्ली में थारो कई साल पहले लहर लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा नारा लग गया। और ये जो डाकिया रे डाकिया कागज लिख दे, लिख परवानू मांगा रंजी भगत गाना चला है, आज तो शंका चल गया मतलब गाना मत जगत ने अमराराम जी गुड़गांव तक पूग गया, लेकिन गुड़गांव पाछो आनो पड़ो क्योंकि जगत ने कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही। आज गठबंधन में हनुमान गठबंधन में ये बाइक है। जब मैं उत्तर दे दूं, ज्योति पिछली बार बीजेपी मतलब कांग्रेस को कह रही है कि मैं दादा की पोती हूँ, बीजेपी को फूल ने सैतानाशी को फूल बताती, आज बिन सुगना वाला की बीजेपी को फूल ओ भाइयों कह रहे हैं कि बाबू जी गौतम गंभीर हूँ, मतलब मेरी बात करवा दी। मेरी बच्ची है, मेरी खुद की बच्ची है। ओ भाई तो डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हो लो, स्टेट खेल रही है, बाकांडा बेंगलोर पुणे हैदराबाद मतलब कत्ता खेल लिया, मतलब कहना मतलब सो कि तो गौतम गंभीर हूँ बात करवा दी। लेकिन बाकी बांके सागे तो अब खेल बांके सागे ही कौन भेज सका क्या, मतलब खिलाड़ा के सागे काई कर रहे हैं बेजबा खातरी, मतलब सागा जाबल मैं काश्तकार आदमी सागा कौन जाए जी। लेकिन जहाँ का मंत्री ही जका भी मतलब यहाँ कलाई जक्की बात कौन दिख रही बिल्कुल ही बीजेपी आना ने। हनुमान दिख रहे, हनुमान ठीक है, हनुमान एक ऐसा आदमी था जो मोदी के गठबंधन के ठोकर मारी थी कि चल मैं किसानों के साथ हूँ। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी से यह बुला दिया लोकसभा के अंदर कि वाह हनुमान वाह, समझ गए। बाबू जी का ये पता नहीं है 10 साल के अंदर कि सीकर का सांसद है या कोई हरियाणा का सांसद है, ये मतलब सांसद है या नहीं है, एक बार खड़ा हुआ तो बोले बैठ जा, समझ गए। बाबा जी को लेकर ये चलता है कि ये बाहरी हैं बाहरी 10 साल से वो सांसद हैं सिक्कर के। तो क्या वो अभी सिक्कर के नहीं हो? अजय सिक्कर में बिन मैं पूछ लूं, बाबू जी ने आप पूछ लेते फोन कर कल लक्ष्मणगढ़ तहसील में कत्ती पंचायत थी, अगर वो बता देने तो बाबू जी हकदार है वोट को। और बिकन जावा का बजट कौन है, मैं कई बार गया हूँ, गांव की कौन कह रही हूँ, मैं गांव में भी कौन दियो, लेकिन मैं सुतोद में भी गयो बट तेजाजी को मंदिर बोले बोले मैं तो कटाऊँ क्यों, हरिराम रणवा जी भी आया बट मैं मारकन तो बजट तो है कौन, तो बजट कौन ही ना तन दूनू गाल लेना चाहिए। कोई आवाज जगह ने भगूती दे चुका का मतलब कोई का काम हुआ है, मतलब वही बात है तो क्यों मतलब जगह रोक रखी है। अभी क्या लगा है कि भाई अभी विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस की हार हुई, बीजेपी की सरकार कांग्रेस की हार राजस्थान में नहीं हुई है, विधानसभा में कैसे हुई है? विधानसभा में सरकार नहीं मतलब मेरी बात सुनो, राजस्थान में वोट मतलब कांग्रेस ज्यादा लिए है। नहीं, बीजेपी की और सरकार, एक चीज और बताता हूँ, अगर लोकतंत्र बहुमत किसके पास है वो इम्पोर्टेंट होता है। मेरा सवाल सुनो। विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, यहाँ से गोविंद सिंह डोटासरा जीत के गए आपके विधायक। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और अब की बार बीजेपी कह रहे हैं कि हम 400 पार हैं, हमारा विजन है, तो अब की बार क्या जो एक इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बना है, क्या मुद्दे हैं इंडिया अलायंस के पास और क्या ऐसी चीजें हैं जो भाजपा की आपको अच्छी नहीं लगती? भाजपा की अच्छी नहीं लगती, भाजपा तो मतलब किसाना की तो बहुत ठाठी दुश्मन है, खिलाड़ियों की दुश्मन होगी, मतलब जगह फौजी हैं जगह अग्निवीर लिया बाकी दुश्मन होगी, भाजपा को काम खाए। नरेंद्र मोदी तो तनाशा है, इसको तो मतलब उस हिसाब से निकालना पड़ेगा जैसे अंग्रेजों को निकाला था, मतलब जूत मार के। ये तो मतलब इस बार ये अगर जीत गया तो ये चुनाव नहीं होने देता, ये कोर्ट का आदेश नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता है, ये कुछ मानता ही नहीं है। ये तो कहता है कि बस जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। ये आप बताओ कि केजरीवाल पे ईडी वो या जो छापा जो भी है मतलब जेल में दिया तो उसको 6 महीने पहले भी दे सकता था, 12 महीने पहले भी दे सकता था, लेकिन इसको दिख रहा था कि केजरीवाल ने तेरे को छट्टी का दूध याद दिलाया दिल्ली में, और दिल्ली के अंदर बिजली और पानी सब कुछ भरी है या नहीं है, आप ही बता दो।
हाँ, ये तो लोग और अमराराम आज अन ओ बेरो को नहीं कि सीकर मंडी में टैक्स कौन लागे? सीकर मंडी में टैक्स कौन लागे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टैक्स कौन लागे? वो टैक्स माफ कौन करवायो? अन वही चीज को बेरो है के हाँ, अब आप बताओ। बिजली का बिल कम हाँ, 2 कौन मिनट, कराया? अब थाना टाइम दी 2 मिनट। थाने के लगा कि लोकसभा अंकल थोड़ा सा इधर, लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा कह रही है कि 400 पार को जो नारों लेके चली एक बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है और यह सीट सीपीआईएम के लिए छोड़ दी गई है, सीकर की सीट। अब की बार मुकाबलो कैसे रहेगा? आ खेल टीम पीपल गया अब गया अच्छा, खेल टीम पीपल देखा था को खेल टीम खत्म कर दे कांग्रेस ने खत्म कर लिया क्योंकि आगे जीतवा को साधन को नहीं हो ये वास्ते का बापड़ा उड़कार ही का गाल दी गला समझ गया ठीक है, मैं समझ गया। समझ लेकिन गयो। 10 साल में जो बाबा जी अठेरिया स्वामी जी सांसद, तो और रोड खड़िया ना आपा आ बाबूजी की बनाई है ठीक है, बाबूजी कोटा से बनेडी है ये बुलाइन डानी में बनेडी है ये घटा मकान बनेडो है समझ गया और 43 रेलगाड़ी चल रही है शिकर गामा स्टेशन पर जाने देना एक जग खड़ाती है जो दे खुणिया की लीद गाड़ देता माँ को नहीं चढ़ सकता आधा रह जाता नीचे 43 ट्रेन आवा शिकर गामा बिल्कुल। लेकिन है ना जो मुद्दे उठाए कि भाई अग्निवीर नौजवाना के लिए जो अग्निवीर योजना ले आया, खिलाड़ी जंतर फौजियां ने मंतर, कम कर रहे हैं फौजी जिसका 12 लाख है 13 लाख हम कम कर रहे हैं अभी पिछले कई सालों में देखा तो अग्निवीर में भर्ती कम हुई है। जो को भर्ती कम हुआ है अभी 3-4 साल तक लिए रहा है 4 साल 4 साल के लिए रहा लेकिन जिसकी आवश्यकता जिसकी फौज के जिसकी तो रख रहे हैं तो बस जो लोग 4 साल करके आऊंगा बाद में बस रिपड़ा 10 साल तो लिए सी नहीं 18 को नहीं अब में था के 18 दे दिया भाषण 18 बैठ जाता अदे पर अग्निवीर में 11 10 लाख तो घर लिया था और दूसरी नौकरी का बड़ो और होता कोटो मिलतो भी नौकरी में समझ गया 4 साल को बड़ो फर्क है। सही बात। अभी के मुद्दा हुए जनता का ये लोकसभा चुनाव लेके? जनता मोदी है मुद्दो मोदी है लाग्यो फटकारो तो बात तो नेताजी तो एक बार आ गया नीलम मौर्य बोला तो बता आपको काम कर मोरिया में रेडो आदमी है वो तो बिद लागी ना बीत तो 4 बार। हाँ पगू खिड़की खुला है की तो अच्छा, पगू खिड़की खुला है बार 13 वोटों में जीते हो और एक बार है कोनी वो क्रॉस वोटिंग में जीत गयो नाको निकले को अच्छा, किस्मत ठीक है। हाँ ये आड़ो स्वाहा चल रहा किस्मत थान के लागे अब की बार क्या माहौल है? अब का अमराराम जीतेगा। अच्छा, अमराराम के चीज खास लागत है ना अमराराम? किसाना के लिए संघर्ष करे। अच्छा, किसाना के लिए। हाँ तो अब की बार लागे कि कांग्रेस जो गठबंधन करेगा कांग्रेस का लोग भी अमराराम के सागे हैं। सागई अच्छा, तो के हैं कि नीतिया को थान लागे जो 10 सालों लगातार मोदी सरकार है कि बन की नीतियां खराब लागी खराब लगी के साबू जी साबू महंगाई ने लेके अगर थे बात महंगाई हर चीज में आ लो। अब आ रहे बोल रहा अग्निवीर 4 साल में कोई लिया ही कोई नहीं गाँव का पाटीदम लगी कोई अग्निवीर में कह रहे हैं खेलडी में पिंपल उग गए हो तो बीजेपी तो पिंपल आज 5 साल पहले नागौर में कौन ला दियो बन तो उठा लियो अनुमान ने क्या न ले जो कहते मतलब बीजेपी ने कैंडिडेट बैठे भी कौन ला दियो आज से मतलब 35 साल पहले गठबंधन बीजेपी करियो लोक दल के सागे देवीलाल के सागे या कांग्रेस करियो ए क्यों जगह दिन मतलब ऊँट गाड़ी कौन जाती जगह बलराम जाकर शेखावाटी एक्सप्रेस चलाई और जगह दिल्ली जाती ए तो कहीं करियो बिन मतलब लुहारू तक कि बंद करवा को काम करियो बाबू जी तो मतलब कहना मतलब लुहारू तक कि मतलब दिल में बताओ ना बिल्कुल थाने के लागे थाने वोट तो थारो भी लागे थाने के लागे की बार क्या माहौल? मैं तो भाई यहाँ देखा गठबंधन की सरकार बने सिर्फ मोदी की सरकार को नहीं बने अच्छा, मोदी अच्छो क्या लाग रहे हो कि 10 साल में क्या है कि कमी लागी मतलब गरीबन सुन जाई अच्छा हाँ गरीब कोई के अधीन ही की भाई मोदी ने वोट देसी बाकी कौन दी अच्छा। और अमराराम ने जो अब की बार उम्मीदवार बनाया है तो के लागे अमरा राम तो पब्लिक के सागर रेड पब्लिक के वोट देसी लागे कि जनता की लड़ाई दिल्ली में जा हाँ लड़सी लड़तो आया लड़तो दसी 10 दिन तक कोई मतलब यहाँ थोड़ी का रोड के ऊपर दरी बिछार बैठे है मागे सागे मतलब अमरूदा का बाग के मान मतलब कता दिन को पड़ाव करो वसुंधरा ने लास्ट में वसुंधरा खुद मतलब बगदड़ मचाई बेटा बोतला वातला भगवाई बाद और स्टेज पर जार बोलो जी अपना आदमी को नहीं आना पकड़ो। एक मिनट थाने के लागे अब की बार क्या माहौल अंकल के लागे के दे रहे हैं मैं तो अमरा का आदमी तो अमरा को कैसे है यार तो अमरे के आदमी हो कोई बात नहीं से आप आपका नेता चुन देख बात कह रहे हैं मेरी बात सुन तू क्यों मेरे को अन भेरो नाको कौन लागे अबगड़े अन भेरो अबगड़े नाको कौन लागे नाको कौन लागे क्या कौन लागे मतलब अमराराम जी को नाको लाग्यो गणा हूं बस तो अच्छा तो नहीं लागे लोकतंत्र अब कल 400 पार है हर मोदी घर घर मोदी अच्छा हर मोदी घर मोदी मतलब की हिसाब है कि यहाँ का बढ़िया काम करा है मोदी सरकार बढ़िया करे अग्निवीर लिया बहुत बढ़िया योजना है
ये सब अग्निवीर बढ़िया योजना थे 4 साल की है, वापस रिटायरमेंट आने पर 20 लाख रुपया मिल रहा है और हर जॉब का मायने सरकारी कोटो भी मिल रहा है, मतलब 10% है, 12% है हर नौकरी का मायने। और खेल का मायने भी इंडिया बहुत तरक्की कर रही है, बहुत मेडल है मोदी सरकार में, तो ये है सारा काम। बिल्कुल। अब की बार के लागे के मुद्दा हमें था रहा कि अब की बार तो आई लगा 400 पार उसी ये तो मुद्दों को ना, ये तो सरकार को एजेंडा हो कि मैं 400 पार कर से मुद्दा के सरकार कौन कर सी, जनता कर सी 400 पार। जनता का क्या मुद्दा ही जनता का मुद्दा नहीं है। कोई 5 मुद्दा बताओ थारा कि भाई बी पर मारू सरकार 5 साल दोबारा चुन के आवे तो मेरे ये मुद्दा पर काम करे। 5 मुद्दा कौन बेरो 5 मुद्दा सुप्रीम कोर्ट को आदेश तो माननो बंद करके और फिर जनता को भूमि अधिग्रहण ले हाँ, जो तो मतलब 400 पार उसी तो मतलब 400 पार होने के बाद में मतलब सरकार खुद आपका निर्णय ले सके और खुद जो रूल है वो लागू कर नागौर सके। में बन का उम्मीदवार हैं कहीं में संविधान ही बदल दे 400 पार संविधान तो कौन बदली चलो, लेकिन आपका निर्णय ले सी बढ़िया बढ़िया जगह है और लेना जगह जहाँ की इलेक्ट्रल बॉन्ड जहाँ की स्कीम लाई है। हाँ, वंदे भारत जान की ट्रेन भी चली है, बुलेट ट्रेन भी आई है, सारा काम कश्मीर में 370 जो बिल्कुल साहब, फौजी हूँ मैं। पिछले 3 साल से कश्मीर में ड्यूटी कर रहा हूँ। पत्थरबाजी लगभग 95% बंद हो गई, लगभग 100% ही बंद हो गई। जो नोटबंदी हुई, जाली नोट आते थे पाकिस्तान से, 500 हाथ में पकड़ाते थे, पत्थरबाजी करवाते थे। नोटबंदी थान लगा है कि जो कालो धन पर रोक लगा। काला धन नहीं, मैं पत्थरबाजी का बताया मुद्दा कि जाली नोट छपते थे पाकिस्तान में, बॉर्डर पार से करेंसी आती थी, पकड़ाते थे हमारे जैसे युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 500 का नोट, दिन भर पत्थर लेके घूमते थे। वही युवा आज झंडा लेके घूम रहे हैं वहाँ, अच्छे से अपनी मजदूरी कर रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं, पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो नोटबंदी करी गई है यो फैसला क्या देखो सरकार को, नोटबंदी की भी मतलब हर चीज़ का मतलब एक ही चीज़ के 10 पॉइंट निकलते हैं। नोटबंदी का अगर पत्थरबाजी वाली तरफ से देखें हम तो बहुत अच्छा है, और मतलब नोटबंदी में कतारें लगी, गरीब भी मरे, और कोई बोलते हैं कि काला धन निकलेगा, लेकिन निकला नहीं, वो भी एक विफलता भी है। और सफलता ये है कि मतलब नोटबंदी बंद हुई, एक तरफ काला धन निकलेगा, लेकिन आरबीआई कह रही है कि मेरे पास मतलब बैंक में 98% वापस करेंसी आ गई, तो वो एक तरफ विफलता भी गिन सकते हैं हम सरकार की। यही है। देखिए 5 कोई विफलता मानो 10 साल में मोदी सरकार की, भाई यही सेक्टर में जाए कि जीएसटी लेके कांग्रेस मुद्दा उठावा है, नोटबंदी लेके मुद्दा उठावा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो हाल ही में हर सिक्का का 2 पहलू होते हैं, गलत भी होता है, सही भी होता है, हर आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को भी देखने वालों दो तरह का नज़रिया है। अंकल जी का अलग नज़रिया है, इन भाई साहब का अलग नज़रिया है, तो वही है। थारो नजरिया बीजेपी लेके और इंडिया गठबंधन लेके के है, मतलब लगभग अगर 10 में से रेटिंग देना चाहिए तो 7.5-8 रेटिंग। कुछ मुद्दों में विफल भी है, लेकिन बहुत सारे मुद्दों में सफल भी हुए हैं। जैसे डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडें नई बनी है, नई ट्रेनें चली है, ट्रेनों से जोड़ा गया है। हमारे सिक्कर को ही देख लो, सिक्कर से दिल्ली की एक भी ट्रेन नहीं थी, आज सिक्कर से दिल्ली की एक ट्रेन डेली चलती है, एक ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलती है आना जाना। जो यहाँ के युवा है, दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, सेनाओं में नौकरी कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए सुविधा भी बढ़ी है। बिल्कुल जी साहब। आपको शुभ नाम? मेरा नाम महेंद्र है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम फिलहाल पाटोदा में थे, लोकसभा चुनावों को लेकर यहाँ लोगों से हमने चर्चाएं की। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमराराम की अभी सभा थी, तो लोग वहाँ सभा में आए हुए थे, तो इनसे जानने की कोशिश की कि 10 साल में जो बीजेपी से सांसद थे स्वामी सुबिनानंद जी, वो उनका कार्यकाल कैसा रहा बतौर सांसद, 10 साल में मोदी सरकार का काम कैसा रहा, और अब की बार क्या भाजपा 400 पार होगी या फिर इंडिया गठबंधन जीतेगा। यही जानने के लिए, चर्चा करने के लिए इन लोगों के बीच आए थे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।